बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। तो किस तरीके से हम लोग ऐसे सवालों को चुटकियों में करने वाले हैं, बिना पेन कलम चलाए करने वाले हैं, जरा आप मेरे साथ बने रहिए दोस्त, मैं आपको करना सिखाता हूं। यहां पे क्या करना है, इसके लिए मैं आपको 3 नियम बताने वाला हूं। हालांकि तीनों के तीनों नियम बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, लेकिन आपको एक ऐसा भी नियम मैं बताने वाला हूं जिसके लिए आपको पेन और कॉपी की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए एक बार हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। जरा देखिएगा, एक बार प्रश्न को हम लोग जरूर पढ़ लेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि एक उम्मीदवार है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% उसे प्राप्त करना है। पहले आप कहानी समझना मेरे दोस्त। एक बात मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई भी पेपर हम लोग देते हैं तो उस पेपर के लिए एक लिमिट बनाई जाती है, एक सीमा बना दिया जाता है कि इतने परसेंटेज अगर आप पाते हैं तो आप पास हैं। लेकिन अगर इस परसेंटेज की एरिया से आप पीछे रह जाते हैं, पास होने वाली जो हमने सीमा बनाई है उसके अगर पीछे आप रह जाते हैं, तो इसका मतलब आप जो है फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। और पासिंग की सीमा से अगर आप आगे आ जाते हैं तो इसका मतलब आप बेहतर तरीके से, अच्छे रैंक से पास होते हैं। सेम वही कंडीशन हर प्रश्न पे लागू होने वाला है। मतलब यहां पे आपको ना तो किसी को फेल करवाना है ना तो पास करवाना है। अगर ऐसा कोई कंडीशन फेल पास वाली यहां दी गई है तो उन दोनों को हम लोग इक्वल करके पासिंग वाली सीमा पर लाएंगे। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां पर मेरे भाई एक उम्मीदवार है, कोई लौंडा है, पेपर देने बैठा। पेपर देने बैठा, उसे बता दिया गया है कि तुम्हें पास अगर होना है तो 40% तुम्हें लाना जरूरी है। अगर तुम्हें पेपर में पास होना है तो 40% अंक लाना बहुत जरूरी है। लेकिन उस लौंडे का दिमाग देखना, साले ने क्या किया, केवल 220 अंक लाया। उसको पहले मैंने समझा दिया कि अगर तुम्हें पास होना है तो 40% अंक तुम्हें लाना है, लेकिन उसने क्या किया मेरे भाई, केवल 220 अंक लाया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बात आप समझ पाए? मतलब अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। मतलब 40 अंक परसेंटेज में 40% लाना था पास होने वाली, ये सीमा बनाई गई है। इस प्रश्न में जो पास होने वाली सीमा है वो है मेरे भाई 40%। समझ गए आप? 40% से कम, इसका मतलब ये लाया है तभी तो फेल हुआ। और फेल कितने अंकों से हुआ है? 20 अंकों से। लाया कितना उसने? पहले आप गौर समझो, पास होने के लिए, अब मेरे भाई आप बात समझो, पास होने के लिए कितना चाहिए मेरे भाई? 40% चाहिए। पास होने के लिए जो है चाहिए मुझे 40% अंक चाहिए। मगर उस लौंडे ने लाया कितना? ये लाया 220। ये देखो शेर बहादुर की औलाद 220 नंबर लाया। पास होने के लिए ये 220 अंक ले आया, मगर फेल हो गया। सर नालायक टाइप का फेल होना ही है। कितने अंकों से फेल हुआ सर? 20 अंक। मैं कहता हूं अगर ये 20 अंक से फेल हुआ है, यही 20 अंक मैं इसको दे दूं तो क्या पास हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। भैया 20 ही अंक से तो फेल हो रहा है, तो 20 अंक मैं ले जाके इसमें जोड़ सकता हूं कि नहीं? भैया इसने जो है 220 तो ले आया किसी तरीके से बेचारा, हाफ डाफ करके, तो 220 तो उस लौंडे ने स्वयं लाया है और 20 अंकों से फेल हो रहा है। तो 20 अंक मैं ला करके अगर इसे दे देता हूं तो इसका मतलब ये हुआ वो पास हो जाएगा कि नहीं? मतलब मैं 20 अंक ला करके इसमें जोड़ दूंगा। बात आप समझ पाए? अब ये क्या हुआ? पास हो गया। ये अंकों में पास हो गया। और परसेंटेज में पास होने के लिए कितना होना चाहिए? 40%। मतलब ये जो पूरे के पूरे अंक आएंगे 40% के बराबर हो जाएगा। बात आप समझ पाए मेरे भाई? पास होने के लिए 40% होना चाहिए, तो पास होने के लिए मैंने 220 में 20 और ला के दे दिया, तो ये हो गया पास। तो पास वाला अंक बराबर पास वाला परसेंटेज आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं? बात आप समझ गए? ओके।
आगे दिया गया है, जरा समझना, उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होता है, मैं आपसे पूछता हूं। परीक्षा का अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक की बात की जा रही है, और पूर्णांक कितना होता है मेरे भाई, परसेंटेज में यहां आपको बताना है मेरे भाई। आंसर तो संख्या में दिया है ना, मगर तुम्हें परसेंटेज में निकाल करके ले आना है। तो मेरे भाई पूर्णांक परसेंटेज में 100% ही तो अधिकतम मैं मान सकता हूं। तो परसेंटेज में पूर्णांक कितना होगा, 100%। मतलब 40% की वैल्यू इतना है, तो मैं यहां से 100% की वैल्यू निकाल लूंगा, और वही 100% की वैल्यू इसका अधिकतम अंक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 220 का इसमें जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 240 आएगा। बराबर में किसके आएगा मेरे भैया, 40% के। 40% की वैल्यू इतना आई है, मगर मुझे चाहिए इसका अधिकतम अंक, मतलब पूर्णांक चाहिए। तो मैं 40% की वैल्यू से काम नहीं चलाऊंगा साहब, मुझे 100% चाहिए। तो 40% बराबर इतना होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 का दोनों तरफ गुणा करा देंगे, हो जाएगा कि नहीं। मतलब 40 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भैया 240/40, और 100 का यहाँ पे लग जाएगा गुणा। आप समझ पाए, ये 40 आ जाएगा इसके नीचे, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ एक बचा था, तो इधर मैंने 100 का गुणा करा दिया, फिर इधर भी मैंने 100 का गुणा करा दिया। ये हुआ, कट गया, 4 छक 24 हो गया। 6 का 100 में गुणा कराएंगे मेरे भैया, तो 600 आपको मिल जाएगा कि नहीं, 100% के बराबर आपको 600 मिल गया कि नहीं। यही तो आपका मेरे भाई अधिकतम अंक है। अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक बन गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल आप मेरी बातें समझ गए होंगे। ये रहा आपका एक बढ़िया बेस।